हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा। आज हम पहला पाठ नवनिर्माण यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं त्रिलोचन। कवि का परिचय देते समय मैं बताती हूँ, त्रिलोचन हिंदी के प्रगतिशील कवि और पत्रकार हैं। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार किसान परिवार था, परंतु उन्हें पढ़ने की अत्यधिक रुचि थी। त्रिलोचन यह उनका उपनाम है। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। वे शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए परिवार से बहुत समय तक दूर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एमए किया है, परंतु उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के वे ज्ञाता थे। परंतु उन्होंने काव्य लेखन के लिए मातृभाषा हिंदी का ही प्रयोग किया है। त्रिलोचन जी ग्रामीण जीवन में पले बढ़े हुए हैं। ग्रामीण जीवन की समस्याएं उन्होंने नजदीक से देखी थी, इसलिए उनके काव्य में ग्रामीण जीवन में दबे कुचले वर्ग के व्यथा दर्द यह दिखाई देता है। ग्रामीण जीवन का दर्द उन्होंने सहज सरल लोक भाषा के माध्यम से लोकमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हिंदी क्षेत्र में किए हुए कार्य के कारण उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान आदि सम्मान उन्हें प्राप्त हुए थे। इतने सम्मान प्राप्त करने वाले कवि ने हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपने जीवन में घोर संघर्ष किया है, उसी तरह उन्होंने साहित्य के लिए भी संघर्ष किया है। कवि हमेशा कहते थे कि एक के अभाव के कारण दूसरा महत्वहीन हो जाता है। जब उनके पास संपत्ति नहीं थी, तब उन्हें उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य में सामान्य वास्तववादी लोगों का जीवन चित्रित किया है। ऐसे महान कवि का निधन 2007 में हुआ। उन्होंने लगभग 90 साल की जिंदगी जी है और हिंदी साहित्य की सेवा की है। उनके प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। देश काल, यह उनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, यह डायरी साहित्य प्रकार भी उन्होंने लिखा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने महान कार्य किया है। आज, हंस आदि पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया था। अब आज हम नवनिर्माण यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। नवनिर्माण यह चतुष्पदी है। चतुष्पदी यह काव्य का एक प्रकार है। त्रिलोचन जी ने पाश्चात्य साहित्य के इस प्रकार को हिंदी साहित्य में लाने का महत्वपूर्ण कार्य
किया है। शेक्सपियर के काव्य पद्धति के अनुसार उन्होंने हिंदी में चतुष्पदी की साहित्य प्रकार का विकास किया है, इसलिए उन्हें चतुष्पदी का साधक भी माना जाता है। अब चतुष्पदी के लक्षण देखिए। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब मैंने आपको कवि परिचय मतलब कवि का व्यक्तित्व बताया, कवि का कृतित्व बताया और आज हम जो कविता पढ़ने वाली हैं नवनिर्माण, यह चतुष्पदी साहित्य का प्रकार भी देखा है। इसका अध्ययन हमने क्यों किया? तो तुम्हारे स्वाध्याय में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर कृति पूछी जाती है। देखिए, व्यक्तित्व में हमने देखा कि त्रिलोचन यह उनका उपनाम है और उनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इस पर कृति पूछी जा सकती है, वासुदेव सिंह का उपनाम क्या है या उपनाम बताइए। वासुदेव सिंह का उपनाम त्रिलोचन है। दूसरी कृति पूछे जा सकते हैं, त्रिलोचन जी के कविता संग्रहों के नाम लिखिए। धरती और दिगंत यह त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह हैं। यह इसका जवाब है। चतुष्पदी के लक्षण बताइए। 1 मार्क के लिए यह कृति पूछे जा सकती है। चतुष्पदी के 5 लक्षण हैं। इनमें से कोई भी 2 लक्षण आप लिख सकते हैं। जैसे चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है, यह चौपाई की तरह होता है। इस तरह कवि परिचय, कृतित्व और विधा का परिचय हमने देखा। अब देखिए पाठ का उद्देश्य, मतलब नवनिर्माण कविता हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या उद्देश्य है, कवि हमें क्या बताने वाले हैं, क्या संदेश देने वाले हैं, यह हम यहाँ देखते हैं। कवि ने इन चतुष्पदियों के माध्यम से मनुष्य को आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। सामान्य मनुष्य को संघर्ष करना अनिवार्य बन गया है, उसे स्वीकार करने को कहा है। जीवन में संघर्ष करते समय आने वाले संकटों को दूर करने की प्रेरणा दी है। समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए बल और साहस का एकत्रित प्रयोग करने के लिए कहा है। बल और साहस से पीड़ितों को बचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता स्थापित करने का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं। अब देखिए, हम पहली चतुष्पदी देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि यहाँ बताते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई शक्ति हो सकती है अथवा प्राकृतिक शक्ति हो सकती है, जो मनुष्य को खिलौने के समान नचाती हैं, धरती पर परिवर्तन करती रहती हैं। उस शक्ति को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, मेरे मन को प्रोत्साहन दिया है। यहाँ उच्छ्वास शब्द आ गया है। इसका सामान्य अर्थ श्वास होता है, परंतु यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है उच्छ्वास मतलब जीवन, मतलब जीने की प्रेरणा, प्रोत्साहन दिया है। और कवि कहते हैं कि इस धरती पर मुझे जन्म दिया है, मुझे अवतरित किया है। इतना ही नहीं तो इस धरती पर
मेरे करियर के लिए विशाल आकाश के समान क्षेत्र निर्माण कर दिया है। कवि कहते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ विश्वास, प्रोत्साहन, धरती, ये जो सुअवसर हमें प्राप्त हो गए हैं, उसका लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ यह पहली चतुष्पदी समाप्त हो जाती है, परंतु जाते जाते हम विश्लेषण करते हैं कि कृति पत्रिका में इस पर किस तरह की कृतियां पूछी जा सकती हैं। आकलन के लिए कृति 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, मुझको दिया है। मुझको, विश्वास, उच्छ्वास, आकाश, इनमें से 2 उत्तर लिखने हैं 1 अंक के लिए। शब्द संपदा के लिए कृति पूछी जा सकती है, भूमि, समानार्थी के लिए भूमि, धरती, आकाश, गगन, उच्छ्वास, प्रोत्साहन, इस तरह समानार्थी के लिए पूछे जा सकती हैं। विलोमार्थी के लिए पूछे जा सकते हैं विश्वास, अविश्वास, इस तरह की कृति पूछी जा सकती है। और इस पद में कवि ने धरती को महत्व दिया है, क्योंकि कवि धरती से जुड़े हुए कवि हैं। अगली चतुष्पदी देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस चतुष्पदी में धरती के कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति ने हमें विश्वास के साथ जीवन दिया है, इसलिए मनुष्य और धरती का रिश्ता प्रेम, विश्वास और एकता रूपी कोमल धागे से बंधा हुआ है। यह रिश्ता इतनी आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि तोड़ने के बाद लाख कोशिश करने पर भी वह रिश्ता हम फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है व्योम म्हणजे यानी कि आकाश। आकाश के समान विशाल क्षेत्र हमें अपना करियर करने के लिए ईश्वरीय शक्ति ने दिया है। तुम अपने करियर की ऊंची ऊंची उड़ानें इस दुनिया में भर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में जाकर आप अपना करियर, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा ले सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, हम करियर के लिए दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, परंतु हमें अपने मातृभूमि से नाता नहीं छोड़ना चाहिए। मातृभूमि से कवि का जो लगाव है, यह इस चतुष्पदी में स्पष्ट हुआ है। अब इस पर कृतियां देखिए। यहाँ इस चतुष्पदी में आकलन कृति के लिए पूछा जा सकता है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए अथवा उचित क्रम के अनुसार काव्य पंक्तियां लिखिए। शब्द संपदा के लिए पूछा जा सकता है, प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। ड प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। तोड़, जोड़, ऊड़, छोड़, इन शब्दों को ड प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए शब्द संपदा के लिए यह दूसरी कृति पूछी जा सकती है। अब देखिए तीसरी चतुष्पदी। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, सामान्य लोगों के लिए बताते हैं। वास्तव में यह चतुष्पदी वास्तववादी है, यथार्थवादी है। सामान्य लोगों का जीवन हम इसमें देखते हैं। कवि धरती में अवतरित धरती के प्राणी के लिए यह चतुष्पदी लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि कवि ने स्वयं भी घोर संघर्ष किया है, इसलिए कवि जो देखता है, अनुभव करता है, उसे जो सच लगता है उसे अभिव्यक्त करता है। कवि की बात वर्तमान समय में भी लागू हो जाती है।
सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कोरोना की बात ही लीजिए। कोरोना चीन के वुहान से लेकर दुनिया के 200 देशों में घूमकर भारत में आ पहुंचा है। कोरोना ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोरोना से बचने के लिए कानून डंडा लेकर रास्ते पर खड़ा है। सामान्य आदमी का कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों न हो, वह बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर गया तो मुफ्त में डंडे खाकर घर आना पड़ता है। चाहे कोरोना हो या भ्रष्ट समाज व्यवस्था, झूठ का सिक्का जब कामयाबी से चलने लगता है, तब सच या सच्चाई खतरनाक साबित होती है। आज वर्तमान में इस तरह की स्थिति समाज में दिखाई देती है। सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को अन्याय, अत्याचार, शोषण, विषमता जैसे अंधेरे से मतलब संकटों से सामना करना पड़ता है। ये संकट चारों ओर से घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी भ्रमित हो जाता है। उसे आगे की दिशा नहीं दिखाई देती। इस समय कवि कहते हैं, जब चारों ओर से संकट घेर लेता है, तब हमारे सामने दूसरा कोई काम नहीं होता संकट के साथ सामना किए बिना। इसलिए कवि ने कहा है, सामने संकट दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में घबराकर जीवन की राह पर नहीं बैठना चाहिए। इन संकटों के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य संकटों से संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उसे शानदार सफलता मिलती है। इसके लिए मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। अब देखिए, इस चतुष्पदी में आकलन कृति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति पूछी जाती है। राह में अंधेरा होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? पहला उत्तर है, घबराकर राह में नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा उत्तर है, संकटों के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। विलोमार्थी शब्द के लिए 2 शब्द इसमें आ गए हैं। पहला शब्द है सत्य, असत्य, अंधेरा, प्रकाश। अब देखिए, हमने 3 चतुष्पदी देखी हैं, मतलब 12 पंक्तियां हो गई हैं। बोर्ड की परीक्षा में कृति 2 अ में यह कृति इस तरह पूछी जाएगी। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछी जाएगी। मैंने तरह तरह की कृतियां जितनी निकलती हैं उतने निकालने का प्रयास किया है। इनमें से कोई एक बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा सकती है। इनमें से पहली कृति है, मुझको दिया है। पहली चतुष्पदी पर यह कृति है। यहाँ 3 उत्तर हैं, विश्वास, उच्छ्वास, आकाश। इनमें से 2 उत्तर यहाँ लिखने हैं। 1 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। दूसरी कृति है, तालिका पूर्ण कीजिए। यह दूसरी चतुष्पदी पर है। यह तोड़ नहीं सकते हैं। किसे तोड़ नहीं सकते हैं? सूत्र। यह छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि। इस तरह 1 अंक के लिए दूसरी चतुष्पदी पर यह कृति पूछी जा सकती है। तीसरी चतुष्पदी पर अभी मैंने बताया, लिखिए इस तरह, राह पर अंधेरा आने पर। घबराकर राह पर नहीं बैठना चाहिए। संकटों से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। ये 2 अंक के लिए कृति पूछी जा सकती है। अथवा तीनों चतुष्पदियों को मिलकर यह पूछे जा सकते हैं, उचित क्रमानुसार काव्य पंक्तियां लिखिए। तीनों चतुष्पदियों में से 4 पंक्तियां चुन ली हैं, बिखर कर दी हैं। आपको उचित क्रम लगाकर यह 2 अंक के लिए काव्य पंक्तियां लिखनी है। दूसरी कृति देखिए, शब्द संपदा की है। इसमें भी 2 तरह की कृतियां मैंने निकाली हैं। 3 तरह की निकलती हैं। पहली देखिए, विलोमार्थी शब्द लिखिए।
अविश्वास, उत्तर विश्वास है। सत्य, असत्य, जोड़, तोड़, अंधेरा, प्रकाश, जो मैंने अभी विश्लेषण करते समय इसके उत्तर बताए हैं। दूसरी शब्द संपदा की कृति देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। यह शब्द दिया है, इस शब्द का अर्थ उस चतुष्पदी में दिखाई देता है। देखिए, धरती, भूमि, धागा, सूत्र, रास्ता, राह, आकाश, व्योम, ये काव्य पंक्ति में आए हुए शब्द यहाँ लिखे जाते हैं। ये 2 अंक के लिए पूछी जाती हैं। तीसरी भी एक कृति है जो पढ़ाते समय मैंने बताई है। प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। ड प्रत्यय लगाए हुए शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखिए, जिसमें जोड़, तोड़, छोड़ ये शब्द चार शब्द घटक हैं, 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तीसरी कृति है अभिव्यक्ति, मतलब स्वमत। इन 3 चतुष्पदियों में कवि ने धरती का महत्व और धरती से जुड़े रहने के बारे में बताया है, इसलिए स्वमत के लिए पूछा गया है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। आपका मत लिखना है। इन 3 चतुष्पदियां पढ़ने के बाद आपके मन में धरती के बारे में जो विचार आ गए हैं अपने शब्दों में यहाँ लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक हैं। अंतिम कृति है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया है। वासुदेव सिंह का उपनाम लिखिए। वासुदेव सिंह का उपनाम त्रिलोचन है। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यह चौपाई की तरह होती है, इसमें 4 चरण होते हैं। ये 2 अगर लक्षण लिखे तो 1 अंक मिल सकता है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। दिगंत, गुलाब और बुलबुल यह काव्य संग्रह के नाम हैं।